वेलकम एवरीवन, दिस इज अजहर। दोस्तों, आज मैं यरूशलेम में फलस्तीनी के ऊपर हो रहे जुल्म सितम के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको पता है, रमजान की आखिरी जुमा को जब कुछ फलस्तीनी मस्जिद अल अक्सा में प्रेयर कर रहे थे, तब अचानक इजराइल की आर्मी ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें तकरीबन 200 लोग घायल हो गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। 1947 में जब ब्रिटिश पैलेस्टाइन का विभाजित करके इजराइल का स्थापना की थी, तब से अब तक इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में टकराव होती आ रही है। दोस्तों, इजराइल को ज्यूज अपना होम प्लेस मानते हैं, जिसका एक समृद्ध इतिहास है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, पहली विश्व युद्ध जब खत्म हो रही थी, यानी 1917 में, यूके के प्रधानमंत्री सर आर्थर बाल्फोर ने ज्यूस के साथ एक सीक्रेट प्रॉमिस करते हैं, जिसमें वो उनका होम प्लेस स्टेबलाइज करने के लिए बोलते हैं। तब से ज्यूस पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर चुके होते हैं और वहां जाकर लैंड खरीदने लगते हैं। ये सब इतना आसान इसीलिए हो गया क्योंकि जैसे कि आपको पता है, तब यूके पूरी दुनिया में रूल कर रही होती है और यूके का फुल सपोर्ट भी थी। और जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हो जाती है, तब यूके एक ऑफिशियली रेजोल्यूशन पास करके पैलेस्टाइन का एक टुकड़ा ज्यूस को देता है, जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं। लेकिन बात तब खत्म नहीं होती है, क्योंकि ज्यूस का एक मिशन है यरूशलेम पे कब्जा। आगे चल के अरब देश और इजराइल के बीच में बहुत सारी टकराव होती है। जैसे कि आपको पता है, एक प्रसिद्ध युद्ध है 1967 में हुई थी, उसे हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें लकीली इजराइल की जीत हो जाती है, जिसके कारण इजराइल उसकी जमीन को 3 गुना बढ़ा लेता है। उसके बाद पैलेस्टाइन में हमास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की गठन होती है, जिसका एक ही मिशन होती है कि इजराइल को यरूशलेम पे कब्जा करने से रोकना। और उसके बाद भी बहुत सारी छोटी मोटी टकराव होती रहती थी और आगे चलकर 1993 में ओस्लो समझौता होती है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, जिसमें आपस में शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता हुई थी। और आगे चलकर 2000 में डेविड सेकेंड समझौता में, जिसे इजराइल उसे तोड़ देता है और इसे ओस्लो एकॉर्ड को मानने से इनकार कर देता है। और आगे चलकर बहुत सारी युद्ध पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में होती है और बहुत सारी मासूमों की जान जाती है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब 2017 दिसंबर 6 में यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस में बोल देता है कि जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तब पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाती है। उसके अगले ही दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाती है, जिसमें तमाम देश के लीडर आते हैं और तमाम देश के लीडर ट्रंप का ये डिसीजन को कंडेम करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी एम्बेसी को टेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां से शिफ्ट करके वेस्ट जेरूशलेम को वहां पर रख देता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, उसी तरह इसका भी एक सॉल्यूशन है। दोस्तों, मेरे हिसाब से पास्ट में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जेरूशलेम जो है इज द पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। एक इंटरनेशनल लॉ है जिसे सभी को मानना चाहिए। अगर जब इजराइल जेनीवा कन्वेंशन का प्रॉमिस को तोड़कर पैलेस्टाइन के सिविलियन को ऊपर हमला बोलता है और मासूमों का कत्लेआम करता है, तब यूनाइटेड नेशन और जेनीवा कन्वेंशन से जुड़े सभी देशों को एक साथ आकर इजराइल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इजराइल को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देना चाहिए।
लेकिन अफसोस यूनाइटेड नेशन खामोश क्यों है, उसकी चुप्पी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आती। और एक भारतीय होने के नाते मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एज ए मेंबर ऑफ जेनीवा कन्वेंशन यू शुड अपोज एंड टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। दोस्तों, अगर मेरी भी इस वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साइड में रही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।